व्हाट्स अप गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू दिस ब्लॉग। आज है मंगलवार। बेंगलोर में बड़ी ज़ोर की बारिश हो रही है पिछले 5-6 दिनों से। देखो यहाँ बारिश ही नहीं हो रही है, यहाँ पे लोगों को गर्मी लगने लगी है। लेकिन अभी यहाँ पे भी बारिश का कोटा पूरा हुआ नहीं है। जब तक गणपति आएंगे रहेंगे बारिश होती रहेगी। जितनी बार हम विसर्जन करने जाएंगे बारिश में ही जाएंगे। आज सुरभि का तीज है। तीज में जो बिल्कुल निराजल फास्टिंग रहती है। देखो बिल्कुल नहीं बोलेगी ये, ज़रा भी एनर्जी ये ख़त्म करना नहीं चाहती है ये। ऐसे देख रही है मेरा बाबू कच्चे कच्चे देख रही है। तो आज है दूसरा दिन। कल से आज का फील होता जैसे कल वैसे आज। ये टूटा वाला मैं बोला था, पिलर वाला है क्या? अच्छा ये वाला आगे पिलर वाला है। कंफ्यूजन है यहाँ पे। चलो जी आ गए मेडिकल सेंटर। थैंक यू। देखिए ये भैया हमारे बसठी गांव जौनपुर के ही निकले। हेलो गुड आफ्टरनून। तो थेरेपी से पहले जितने भी प्रोटोकॉल्स होते हैं, जैसे ब्लड टेस्ट, वेट, सैचुरेशन, ये सब कुछ चेक करने के बाद ही हम मशीन पे भेजते हैं। और यहाँ है AECP मशीन जो कि बिल्कुल ब्रांड न्यू है। और इधर ये जो कैप्सूल जैसा मशीन देख रहे हो आप, ये है HBOT। आफ्टर चेकिंग द वाइटल्स पेशेंट को यहाँ पे लिटाया जाता है और उनको 1 घंटा सुलाया जाता है। आज कैसा लगा था? आज दूसरा दिन है, आज तो कोई डर नहीं है ना। सो बिफोर दिस थेरेपी आपको एक कंफर्टेबल कपड़े में आना है, या फिर आप इसको कैरी भी कर सकते हो, बिकॉज साड़ी और इस तरह के कपड़ों में ये चीज़ नहीं लग पाती है। अच्छा यहाँ के लिए भी कॉस्ट्यूम है क्या पेशेंट के लिए? यस, इसके लिए नायलॉन क्लॉथ यूज़ होता है, क्योंकि यूजुअली जब हम प्रेशर देते हैं ना तो स्किन हमारा वो जो कपड़ा रहता है स्किन पे घिसता है। ठीक है, ये लोग वही फॉलो करते हैं जो प्रोटोकॉल में है। अब ये है कि नायलॉन का उनको कपड़ा देना है। तो यहाँ पर होता है ओजोन थेरेपी। ये है ओजोन की मशीन। यहाँ पेशेंट के बैठने के लिए 3 मस्त कंफर्टेबल सोफ़ाज लगाए गए हैं। और ये मशीन अभी किस तरीके से काम करता है और इसके फ़ायदे क्या हैं, इसका क्या कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी है कि नहीं। तो अभी 1 घंटे का पूरा सेशन था, 1 घंटा हो गया आज। अरे वाह शानुदा, शानुदा हैं लेकिन अभी कैसे फ़ोटो खिंचाएं, वो फ़ोन पे हैं। वो बिल्डिंग बड़ी अच्छी है, शानुदा जैसे आए हैं। चलो बेटे, शानुदा मिले लेकिन शानुदा ने मेरे साथ सेल्फी नहीं ली। बड़ी आत्मा झटक गई मेरी। इतना बड़ा क्राइम पेट्रोल का एक्टर खड़ा था, एक बार भी इन्होंने हाय हेलो नहीं किया। कल से गणपति शुरू हो रहा है और 31 और 1 ये 2 दिन इतना धूमधाम रहेगा, क्योंकि 1.5 से 2 दिन वाले गणपति बहुत लोग लेकर के आते हैं। और जो लाल बाग के गणपति आते हैं वो 11 दिन तक रहते हैं। और वो 11 दिन तक समझ लो कि पूरी रात भर वहाँ पे भीड़ लगी रहेगी। लोग दर्शन के लिए आएंगे, उसी में जनरल लाइन, VIP लाइन्स। 11 दिन के बाद जब विसर्जन होता है तब तो और सबसे बड़ा सेलिब्रेशन। 3 किलोमीटर तक आपको पैदल चलना पड़ेगा, ऑटो वहाँ जा ही नहीं सकता उस जोन में। चलो जी आ गए घर पे। आज इसमें भी गणपति जी आएंगे। सिक्योरिटी वालों ने अपना सीट चेंज कर लिया है इस तरफ। यार हमारे हो रही। हाँ और दबा, अब कहाँ और दबा एक नहीं। हाँ सुरभि इज़ वर्किंग। सुरभि बहुत काम करती है, एकदम कर्मठ कर्मचारी है। जब भी मैं देखता हूँ इसको काम करते हुए देखता हूँ, क्योंकि मैं इसको वर्किंग टाइम में ही देखता हूँ।
बाकी टाइम पर देखते हैं। तो अभी घड़ी में बज गए हैं 5 और जो तीज का जो व्रत होता है ना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, निराजल इसको रहना है। देखो जरा मुरझाना शुरू हुई कि नहीं, मुँह तो दिखाओ, एकदम टनाटन लग रही हो, चुपके खा रही हो क्या? अभी बहुत सारा सामान लेके आना है, जितने भी सामान लगते हैं तीज में सबका लिस्ट बना के भेज दी है ये, इसको दिवा के ही जाऊँगा। चलोगी ना? हाँ जल्दी ख़त्म करके जल्दी चलो, फिर आके नहाना। आज फिर से बनी है मैगी। आज सुरभि का फास्टिंग है, अब उसके सामने कैसे खाएं? ज़रा खुशबू ले लो। देख रहा है विनोद, देख रहा है मेहरारू उसकी व्रत है और उसके सामने ये मैगी खा रहा है। भोलेनाथ सब देख रहे हैं। अच्छा, यहाँ मेहंदी का कार्यक्रम चालू है। यस। तुम इसमें बताओ मैंने पापा का नाम कहाँ लिखा है? पापा का नाम लिखा है इसमें? हाँ, तुम ढूंढो, आज बेटा ढूंढेगा, आज बेटा ढूंढेगा नाम। इंद्रधनुष बनाई हो क्या? नहीं, तुम देखो कहाँ है क्या? देखो, इंटेलिजेंट इंसान के मुंह पे फोकस मारा जाए। अरे इंदु लिखा हुआ है। हट, इन ये चंद्रबिंदी, वो क्या बोलते उसको, अनुस्वार नहीं, क्या? अब जो है भाभी देखेगी ना, इंदु भाभी देखेगी तो बोलेगी हमारा नाम लिखी है मम्मी जी, बहुत बढ़िया। सुरभि पहले ही जा चुकी है मार्केट में खरीदारी करने और मैं चाय पी रहा था, इसलिए मैं कहा चलो तब तक मैं बाद में आता हूँ। एक हफ्ते से गाड़ी निकली ही नहीं है, क्या हालत हो गई है। अब किसी का कपड़ा चुराना होगा क्योंकि हफ्ते भर से मेरी गाड़ी खड़ी है, कोई ना कोई कपड़ा चुरा ले गया। पापा 3 दिन से कंटिन्यू गार्डन जा रहे हैं अपना फॉर्मल पैंट शर्ट पहन करके, नीचे चप्पल पहन करके। तब आज इनको स्पोर्ट्स शूज़ दिया, टी शर्ट दिया और पैंटवा का है ना पहला। आज तो ये वाले मार्केट में इतना भीड़ रहेगा ना, क्योंकि यहाँ पे पूजा का सामान, फूल, ये सब ज़्यादा मिलता है। इसी में कहीं सुरभि भी होगी कुछ ख़रीदारी करते हुए। कहाँ है? ऐसे तो मिल ही नहीं रही है, उतर के देखना पड़ेगा। ये दुकान में तो नहीं है। कुर्फी मैं आ गया। बुलाई थी क्या? नहीं मैं आ गया, तुमको ढूंढते ढूंढते 4 दुकान में देखा तब इधर आया। आओ चलो, क्या क्या ली, क्या क्या बाकी है? ले ली बस, फूल और मिठाई। फूल मिठाई बाकी है बस। आओ तुमको अच्छे से मिठाई, अच्छी जगह मिठाई जाएगा। आओ इधर, काजू कतरी, हमारी बिटिया काजू कतरी खाली खा ले। मैं कौन सा खाऊंगी जो मैं? बाद में तो तुम ही खाओगी, भगवान का तो बस खाली एक बहाना है, उनको सामने रख के कौन खाएगा, तुम ही खाओगी ना। कैसे किलो दिए भैया? 100 रुपये। थोड़ा और छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है ये तो। फेस्टिवल में ये सब दुकानें बहुत चलती है यार। कौन वाली मेहंदी? ठीक है, और कुछ ये देने के लिए क्या? हाँ। चलो ये वाला धूप भैया ने बोला कि बहुत बढ़िया काम करेगा। फुर्सत में हो कि नहीं आज? आज फुर्सत में नहीं हो, मुंह भी नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ भाई एक फूल बांधो। ये वाला माला कितने का दिया? कौन सा वाला? ये वाला? हाँ 30 रुपया बांधो। और ये वो 200 का है। 200 का? डायमंड निकाल के देना। वाइट मोगरा वाला देना, मोगरा वाला। देखो पापा इसी गार्डन में आए हैं वॉक करने के लिए। अभी काजू कतरी का प्लान कैंसिल हो गया, बोल रही है मुझे चौथीमूर का लड्डू चाहिए। फूल माला हो गया, बस आखिरी सामान वही बचा है, लड्डू। पापा तुम्हारा जूता पहन के आए हैं वॉक करने के लिए। सुनो आंटी, लड्डू। हाँ लड्डू ऑरेंज वाला मुझे भी चाहिए। अब ये देखिए मोदक आपको दुकान में, हर दुकान में दिखाई देगा, बड़ा बड़ा मोदक, छोटा छोटा मोदक। सारा लड्डू ख़त्म हो गया। नया माल आ रहा है, नया माल। तुमको कुछ खिला पाता है। अब चलते हैं वॉक पे। हमारे पास सिर्फ 45 मिनट्स है, इसी 45 मिनट्स में थोड़ा कार्डियो कर लेता हूँ, उसके बाद चालू हो जाएगा पूजा, फिर हम पूजा का आनंद लेंगे। तब तक घुसते हैं ये गार्डन में। पापा भी इधर ही आए हैं। पापा हैं कहाँ यार? हाँ वो रहे, वो उधर बैठ के कर क्या रहे हैं? तू तो कहला कि हम 4-5 चक्कर लगाईला लगौली तो है यहाँ कौन देखा हुआ क्या करी, ये कहीं हवा लगत रह लिए। चलो तो हम लगा लें। अभी मैं जितनी भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखता हूँ ना,
तो मुझे ट्विन टावर्स याद आता है। मतलब बिल्डर की इतनी धांधली कि इतना बड़ा बिल्डिंग गिराना पड़ा, इतने पैसा नुकसान हुए। और ये वॉक से पहले मैंने कपड़े चेंज नहीं किए। मैं कहा जब ये पहन ही लिया हूँ, पसीना लगी गया है, नहाना भी है, तो इसी में थोड़ा सा कार्डियो कर लेता हूँ। तब कंफर्टेबल रहे जूता। आ गया पानी। भाभी इधर आ जाओ, तीन इधर बैठे तो इधर बैठो। कोई जोड़ा कहीं नहीं बैठे, सब लोग खाली कथा सुनने बैठे हैं। फिर तीन तिगड़ा ही बैठ रहे हैं, इसलिए तो मैं पीछे भैया को नीचे बैठा दो ना। दो जन। हाँ तो आगे बढ़ जाओ ना। भैया को नीचे बैठा दो। ऐसे क्यों कर रहे हो? तीन तिगड़ा क्यों कर अरे रहे तो हो? भैया बैठे हैं ना, मम्मी भी बैठे हैं ये मेरे साथ। हाँ तो तीन तिगड़ा तो ऐसे एक लाइन से ऐसे बोल रहे हो। ये थोड़ा आगे चल जाए तुम्हारे साथ। दो दुगड़ा हो रहा है, मैं पीछे हूँ। मैं शुरू करूँ? हाँ 4 चौपट हो गए हैं, अब चलो शुरू कर दो। मंदार के फूलों की माला से धारण किए दिगंबर शिव को मैं नमस्कार करता हूँ। बलवान वीरभद्र भृंगी श्रृंगी नदी, इसका नाम हरितालिका तीर्थ व्रत पड़ा और सब व्रतों का व्रत राज हुआ। आहार अर्थात बिना आहार और निचला गा के पढ़ा। तब सुर में पढ़ते हैं इसको। सब लोग गा। जय जग माता जय जग माता। कि चुप हो गई ऐसे थोड़ी। बोलो सर्व देवी देवताओं की जय। किसी को ये नहीं बताना चाहता कि वो बोला है। आज सुरभि ने दूसरी बार मुझे प्राउड फील करवाया है। इसका दूसरा तीज मेरे साथ में है। मैं इसको मतलब कैसे एक्सप्लेन करूं। पिछले साल ही मैंने ये अनुभव ले लिया था कि जो मेरे लिए पूरे 24 घंटे का निर्जला व्रत बहुत बड़ी एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला भी काम लगता है ये। और ऐसा लग रहा है कि अब मैं बहुत जिम्मेदार हो गया हूँ, बड़ा हो गया हूँ। ये नीचे ढोल ताशा इसलिए बजाया जा रहा है कि गणपति आ रहा है। गाइस हरतालिका तीज का व्रत सुरभि ने कंप्लीट कर लिया पूरा 24 घंटे निराजल रहने के बाद। अभी सुबह सुबह का वक्त है और इसको 5 खड़े खड़े चने खाने हैं पानी के साथ, जिसमें से कहानी सुनते हुए खाना है। तो अब मैं सुरभि को कहानी सुनाऊंगा बढ़िया वाली। उसके बाद ये अपना फास्ट खोलेगी। चना लाई। ये कहानी है ननद भौजाई की। ननद जो है वो बहुत ही गरीब रहती है और भौजाई रहती है बहुत अमीर, बहुत अमीर। तो एक बार पार्वती जी और शंकर भगवान दोनों धरती पे आते हैं भ्रमण करने के लिए। तो जो देखते हैं कि उनकी एक भक्त है जो ननद, उससे घर में कुछ नहीं रहता है खाने पीने का। तो वो शंकर भगवान से बोलती है कि मैं जाती हूँ ज़रा देख के आती हूँ, वो मेरी भक्त है। भगवान उसके घर में इतनी सारी संपत्ति, गहने, जेवरात सब छोड़ के जाते हैं, क्योंकि वो सच्ची रहती है। वो औरत सच्चे मन से पूजा पाठ करती है, इसीलिए भगवान भी साथ रहता है उसके। आज हमारी होगी डेट नाइट। शाम को किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में जाएंगे और बहुत ही बढ़िया कुछ खाएंगे।